दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं खड़ा हूं उसी बाढ़ ग्रस्त इलाके में जहां बाढ़ बहुत आगे तक चढ़ी थी, लेकिन अभी कुछ बाढ़ उतर गई है। और बताया जाता है कि पानी बार बार 1-1.5 फुट ऊपर आता है और फिर नीचे होता है। ये देखें अगर नीचे तो ये यहाँ बताएगा कि पानी अभी भी आ रहा है, अभी बढ़ने लगा और फिर घटने लगता है। हो सकता है कि दिल्ली का पानी निकाला जाता होगा तो उसकी वजह से जो फ्लो है वो घटता और बढ़ता होगा। बाढ़ आई और चली गई, लेकिन बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए परेशानी और का सबब खड़ा कर गई। कई सवाल खड़े हो गए, नेताओं ने राजनीति की और ज़िंदगियां कई अधर में लटक गई। बहुत सारे लोगों का सामान खराब हो गया, बहुत सारे लोगों के मकान क्रैक हो गए, बहुत सारे मकानों के फाउंडेशन क्रैक हो गए और बहुत ही जिद्दोजहद यहाँ देखने को मिली। कुछ लोग आए जिन्होंने यहाँ समाज सेवा के नाम पे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। कुछ लोग आए, लोगों की जान बचाने की राजनीति की। लेकिन असल में क्या हुआ? क्या वास्तव में इन बाढ़ पीड़ितों को न्याय मिला? क्या वास्तव में यहाँ के बाढ़ पीड़ितों की मदद हुई? तो अगर आप धरातल पर आकर अब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में इनको या इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। बाढ़ उतर चुकी, पानी उतर चुका, मकानों में लाइट नहीं है, लाइट के कनेक्शन काटे हुए हैं, पानी नहीं है। पानी की बात हमने कई बार उठाई, एक भी टैंकर इस कॉलोनी में यहाँ नहीं है। ये लोग बाढ़ के पानी से ही अपने घर को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनको धमकी भी दी जा रही है कि हो सकता है कि आपके मकानों पर कार्रवाई हो जाए। ये भी कहा जा रहा है कि ये बाढ़ ग्रस्त इलाका था, आपने मकान बनाया, आपने गलती की। मैं एक आंकड़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हम दिल्ली में चले जाएं तो दिल्ली में 20 लाख लोग इसी बाढ़ग्रस्त इलाके में रहते हैं। यानी जहां डूब क्षेत्र है, उसी डूब क्षेत्र में करीब करीब 20 लाख लोग रहते हैं और 20 लाख लोग होते हैं दिल्ली की कुल आबादी का 10% हिस्सा इसी डूब क्षेत्र में रहता है। अगर मैं कॉलोनियों की संख्या की बात करूं तो 1731 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो दिल्ली के इसी बाढ़ग्रस्त और इसी डूब क्षेत्र में बसी हैं। बताया यह जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से कि 970 हेक्टेयर ज़मीन पर दिल्ली में ऐसी तरह की कॉलोनियाँ बसी हैं और वहाँ प्रधानमंत्री ने अपनी अलग अलग तरह की योजनाएं दे करके, केजरीवाल सरकार ने अलग अलग तरह की योजनाएं दे करके उनको लाभ पहुँचाने की बात की। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि आपने गलती की, आप गलत जगह पर बसे। सवाल कई हैं और राजनीति चमकाने के लिए हर कोई सामने आता है। लोग कहते हैं हम मदद कर रहे हैं, मदद के नाम पर ये देखिए जनरेटर यहाँ चलाया जा रहा है। यानी इस जनरेटर से, अपने समरसेबल से पानी निकालने की कोशिश हो रही है। और आप ये सोचते हो कि ये जनरेटर किसी सरकार ने भेजा होगा तो शायद आप गलत होंगे। यहाँ के लोगों ने आपसी चंदा इकट्ठा करके जनरेटर लाके और अपने समरसेबल से पानी निकाल के अपने कपड़े धोने का और घर साफ करने का काम किया जा रहा है। यहाँ के लोगों से अगर आप मदद की बात करेंगे तो पता चलेगा कि मदद के नाम पर यहाँ इनको कुछ नहीं मिला है। अगर इनको यहाँ कुछ मिला है तो केवल और केवल राजनीति का ये अड्डा बना है। हमने कई बार यहाँ बाहर भी देखा, लोग आए, धरने लगाए, किसी ने यहाँ आकर के पानी बांटा तो किसी ने यहाँ केले बांटे, लेकिन हुई सिर्फ राजनीति। अगर मैं ये कहूँ कि बाढ़ जब आई तो बाढ़ ने इनको समस्या तो खड़ी की, लेकिन साथ साथ राजनीतिक अड्डे पैदा कर दिए और लड़ाई भी होती हमने देखी, अलग अलग राजनीति करते रहे। लेकिन सही मायने में जो इनको मदद करनी चाहिए थी वो कोई सामने नहीं आया। इनके साथ धोखा हुआ या इनके साथ सही हुआ, ये विषय नहीं है। विषय ये है जब आपदा इनके ऊपर आई तो इनके साथ कौन खड़ा था। अभी आप समझ लीजिए मैं गली नंबर 8-9 के बीच में खड़ा हूँ। ठीक यहाँ तक अभी यमुना का पानी है। बताया यही जाता है कि लगातार ये कभी कम हो जाता है और फिर रातों रात 1 से 1.5 फुट ऊपर आ जाता है। शायद हो सकता है दिल्ली का पानी निकाला जाता हो या फ्लो का कोई हो, 1-1.5 फुट पानी घटता और बढ़ता रहता है। यहाँ से आगे के लोग अभी भी पानी में हैं और समरसेबल लगा करके पानी भरने की जिद्दोजहद हो रही है, क्योंकि घर साफ़ करने को पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए चाहिए। इधर अगर देखेंगे आप, ये एक ऐसा घर है जो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ तक मैं पहुँच पाया, इससे आगे जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप ही का घर है ये? एक बार बताएं, क्या अभी आपने साफ़ सफाई कर ली है?
ये जमुना जी के पानी तो धोया है, पानी नहीं है, ना लैट्रिन का पानी ना तो जो बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी यहाँ बातें हुई, हम टैंकर लगा देंगे, हम कुछ खाने भी को नहीं, दे अभी तक देंगे। तो कुछ आया नहीं। बोला था कि टैंकर लगा देंगे और पानी से धो लेंगे, आपके लिए लैट्रिन का लगा देंगे, कुछ नहीं अभी तक आया। कर सब देंगे, करा कुछ कुछ नहीं। नहीं करा। बोल तो दिया कि कर देंगे, कल ही अभी लगवा देते हैं, पर अभी तक आया नहीं। अभी आप लोग कहाँ बाहर रह रहे हैं? हाँ, बाहर रह रहे हैं। घर में क्या नुकसान हुआ? घर में तो सारा ही नुकसान है, रजाई गद्दे कपड़े लेते सारे ही सब पानी में, सारे इसमें डूब सब गए। पानी में। अभी रहने की स्थिति में नहीं आया नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया। अभी तक नहीं आया। आगे तो बाढ़ ही है, यहाँ तो कम से कम पहुँच सकते हैं। पानी है। पानी की व्यवस्था कैसे होगी? अब पानी की कैसे होगी? वो कह रहे हैं जी क्या व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था ना है। ये कह रहे हैं कि इसको लगा के जनरेटर जो लगाया है ये आप लोगों ने अपने खर्चे से लगाया है, सरकार के खर्चे? अपने से खर्चे से, अपने से, अपने जेब से। आपका पानी आया आपके यहाँ? नहीं नहीं आया। अभी नहीं पहुंचने वाला है। नहीं, ये तो अभी घटता बढ़ता है, जो पीने का पानी, नहाने का, धोने का। कोई सुविधा नहीं है अभी ना, कोई सुविधा नहीं है। तो फिर एक बार मैं वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बड़े स्पष्ट तरीका से ये कहने की कोशिश करूंगा कि ये मत कहिए कि ये कोई अनोखे लोग हैं या इन्होंने ही एक ऐसा बड़ा अपराध कर दिया है। मैं दोबारा फिर वो आंकड़ा बताता हूँ दिल्ली का। 970 हेक्टेयर में 1731 कॉलोनियाँ 2 लाख माफ़ कीजिएगा फिर 20 लाख लोगों के रूप में बसी हैं, जिनके लिए उदय नाम की योजना चलाई गई प्रधानमंत्री की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से योजना चलाई गई। वहाँ जो लोग पीड़ित हुए उनको मदद दी गई, लेकिन यहाँ केवल राजनीति हुई है। अगर और लोगों से मैं आगे बात करूँगा, आप जुड़े रहें, मैं और भी तस्वीर आपको दिखाता हूँ आगे की। बताइए, कुछ मिला है आपको? नहीं हमें कुछ नहीं मिला है। हमारे बच्चे को हम कैसे खिला रहे वो तो हम जानते हैं। कौन सा घर हुआ आपका? ये है मेरा घर। हाँ, पानी एंड है आपके यहाँ? ये हाँ, हम इतना दुखी हैं कि हम कुछ कह भी नहीं सकते। ना हमें कोई चीज़ की सुविधा नहीं मिली। और कहते हैं लोग कि आता है, क्यों नहीं मिला? अगर हमारे पास आएगा तो अगर हमें मिलेगा तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि हमें मिल रहा है? बोलेंगे ये तो तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हमने हाँ, पूरी मदद। ये तो बात मैं बोल रही हूँ ना कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, मगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा है। हम पानी के लिए मोहताज हो रहे हैं कि हमें एक गिलास पानी मिले तो भी हम पी लें। कुछ कपड़े बांटे, कुछ एनजीओ आई, कुछ भी नहीं मिला हमें, कुछ भी नहीं। हालांकि बच्चों का कॉपी किताब नहीं बचा है कि हम स्कूल भेज सके बच्चों को। अब ये बताइए कि हम कहाँ से उसका कॉपी किताब लेके आए कि स्कूल भेजें? अभी वापस जनरेटर निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, सारी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको देख सकते हैं सामने जो व्यक्ति बैठे हैं। और आप बता रहे थे घर में भी क्रैक्स आए हैं, घर में हाँ, ये हाँ, फर्श बैठ गया है, फर्श बैठ गया है। हमें तो डर लगता है घर में घुसने से भी कि हम घर में घुसे तो कैसे घुसे। इतना बुरा हाल हो रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। घर में जो राशन था वो भी नहीं रह गया कि हम बच्चों को खिला सके। राशन भी नहीं है हमारे पास। चलिए, तो यही है अमूमन स्थिति। कुछ और देखते हैं दूसरी तरफ। चलिए, कुछ समझते हैं। क्या नाम आपका? क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या है स्थिति आपके घर की? स्थिति क्या है? ये पानी आता है, ये 2013 में पानी आया था। हाँ। जब से ये 2023 में पानी अब आया, इतना जो पुस्ता पे लग गया। हाँ। उस टाइम यहाँ तक जो हमारा घर है, यहाँ से इधर कॉलोनी थी ही नहीं। हाँ। जब तक डीलरों ने जो है कॉलोनी जमुना तक सारा कर दिया। जो लोग कस्टमर आते थे कहते थे यहाँ पानी नहीं आएगा, वो बांध वहाँ पे है, ऐसे करके बताते बताते जमुना तक घर बसा दिए। अब जो है 2023 में पानी आया तो पुस्ता पे लग गया। अभी नेता भी बहुत आए थे, वो जो वादे करके गए। तो मैं तो गांव में था सर इस टाइम। अच्छा, अभी कुछ सरकारी मदद मिल रही है या कुछ? अभी कुछ नहीं सरकारी मिल रही है। पानी मिल रहा हो? पानी नहीं मिल रहा है। बिजली शौचालय मिल रहा हो? कुछ नहीं है अभी यहाँ। कुछ नहीं है, लेकिन वो वादा तो करके गए थे। क्या ले आए निकाल के? सामान लिया है सर, क्या करें। तभी तो फिलहाल लेके गए थे क्या वापस, या पुराना ही फंसा? अरे पुराना पूरा खराब हो गया सारा बेड वेड, बहुत सारे सामान खराब हो गए। अभी वहाँ पानी है आपके घर पर? हमारे पानी है, जब भी तो निकाल रहा हूँ। कितना पानी है? कमर भर पानी है अभी। अभी एक बार भी उतरा नहीं है? मतलब नहीं उतर रहा है, चढ़ रहा है बस। थोड़ा उतरता है, थोड़ा चढ़ता बस सर, यही बात हो रही है। है। अब कहाँ ले जा रहे हैं सामान? बाहर? मैं अब दूसरे बाहर ले जा रहा हूँ, कमरे कहीं देखा हूँ वहीं पर से। कितने गज का प्लॉट था आपका? ये 150 गज की प्लॉट। कितने रुपए दिए थे आपने? ये करीब 12 लाख रुपया चला गया। क्या बोला था डीलर ने आपको? ये इन्होंने बताया कि पेट करो धीरे धीरे। हाँ, नहीं, जैसे जमुना की बात होती थी कि जमुना आ सकती है, यहाँ दिखाई देती थी दूर से। वो कुछ नहीं, वो तो कर रहा है, कुछ भी नहीं यहाँ पे आता है। पानी वानी नहीं आएगी यहाँ, आराम से रह सकते हो आप, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
पानी तो लाल किला भी चला गया आपकी बात। हाँ, लाल किला तक पहुंच गया अल्लाह। भाई ये कहना देखिए बड़ा स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, ये कहना कि भाई आप डूब क्षेत्र में ही बस गए हैं, तो लाल किला तो डूब क्षेत्र में नहीं था ना, नहीं था ये आपदा थी जी। लेकिन इसमें सरकार की कोई मदद मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल मिलनी मिली चाहिए ना आपको? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला अभी भाई। रिक्शा किसका है ये? ये रिक्शा मेरा है। ये रिक्शा सरकार ने भेजा हो सामान निकालने के लिए? अच्छा, ऐसा थोड़ी है, सरकार इतना सुविधा दे देता था और अच्छी रहता भी। समझने की कोशिश कीजिए। बार बार मैं एक बात दोहरा रहा, आज की जो मैं खबर बनाने आया उसका मकसद मेरा यही था कि सरकार केवल ये कह दे कि आप डूब क्षेत्र में बस गए, ये आपने गलती करी है, तो लाल किला भी डूब क्षेत्र में नहीं बसा है, पानी वहाँ भी गया। फिर दोहराता हूँ दोबारा, 970 हेक्टेयर में दिल्ली बसी है, 1731 कॉलोनियाँ बसी हैं, 20 लाख लोग बसे हैं, इसी डूब क्षेत्र में बसे हैं। वहाँ सड़कें हैं, स्कूल बने हैं। अगर मीठापुर चला जाए तो मीठापुर भी डूब क्षेत्र में ही आता है, वहाँ भी ओजोन लगा हुआ है, लेकिन वहाँ भी सरकार की फैसिलिटियाँ होती हैं। मानवता के नाते भी होना चाहिए। सवाल मेरा ये है, आपदा अपनी जगह पे है, पानी हर रोज़ नहीं आएगा, लेकिन इनके साथ जो हुआ, सरकार ने जो खेल खेला, बाहर जो बोर्ड लगे राजनीति के, है ना, खाना बांटने आए थे 2 दिन। हाँ, खाना बांटना है, खाना मिला था और हम लोग को तो ये ऐसा हाल हो गया था, खाने का भी दिल नहीं करता है। तो अभी आपका चूल्हा तो चालू हुआ नहीं है? नहीं, चूल्हा लेकिन वो भंडारे तो खत्म हो गए नेता। भंडारे खत्म हो गया, अब रोड पर दुकान में जाके खा रहा। वही देखो हम समझना चाहते हैं, हम जो दिखाना चाहते हैं वो यही दिखाना चाहिए। जो दिखावे वाले लोग जो आते हैं यहाँ, जो बैनर लगा लेते हैं कि मदद करने के लिए हम लोग आ गए, सही मदद तो ये है कि खाना तो आज भी नहीं बन रहा, तो खाने की जरूरत तो आज भी है ना इनको। बिल्कुल खाने की जरूरत तो आज भंडारा तो खत्म हो गया, खत्म हुए, बस 2 ही दिन दिखाए, 2-4 दिन खबर खत्म हो गई बिल्कुल। अब कोई भी नहीं, है ना, खबर खत्म हो गई। अब आने जाने वाला कोई भी नहीं, पूछने वाला भी नहीं है, कहाँ मर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। ना पानी ना खाना ना कुछ है, कुछ वो तो सरकार करी अपराध कर दिया आपने यहाँ बस के। कुछ नहीं है, यहाँ तो सब मर रहे हैं भूखे, और क्या है। तो ये आ रहे हैं संजय फौजी, जिनका मकान भी आगे है और लगातार इस क्षेत्र की आवाज़ भी उठाते रहते हैं, समाज सेवी भी हैं, फौजी भी हैं। और अभी इनको हमने बुलाया ये समझने के लिए कि आखिर यहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं। और यही वो जगह थी जहाँ सबसे पहले ट्रैक्टर फंसा था और बहुत ज़्यादा पानी यहाँ था। फौजी से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हैं हालात। फौजी भाई नमस्कार, क्या है अभी हालात? अभी हम यहाँ खड़े हैं, मेरे ख्याल से यही ट्रैक्टर था जो पहले फंसा था। हाँ सर, यहीं पे जो आपने देखा होगा, जो नवीन नगर चौकी ने जो ट्रैक्टर लाया था वो यहीं पे डूब गया था, फंस गया था, बड़ी मुश्किल से निकाला गया। अभी क्या हालत है? अभी सर सुबह 11 बजे के बाद से अचानक पानी बढ़ने लगा और पानी की रफ्तार ऐसी हुई कि 1.5 से 2 फीट पानी दोबारा फिर बढ़ गया। अभी हम लोगों ने कोशिश किया कि एक जनरेटर, आपने भी देखा होगा, वो जनरेटर सेट ले गए वहाँ पे, कि सरकार तो यहाँ तक पानी ला नहीं पा रही, यहाँ से कम 600-700 मीटर दूरी पे पानी वाटर टैंकर रख रखा है, तो जो अंदर बंदे हैं उनको दिक्कत हो रही, तो जनरेटर इसलिए लाया गया कि उसको स्टार्ट करके चालू करके लोगों को कम से कम समर चले, मोटर चले और लोगों को पानी मुहैया कराई जाए। लेकिन सवाल ये आता है कि आप विधायक जी से भी मिलने गए, सांसद जी से भी मिलने गए और लोगों से भी मिले, लोगों ने यही कहा कि प्रशासन पूरी मदद करेगा, आपको पानी भी देगा, शौचालय भी देगा। लेकिन क्या है स्थिति, एक्चुअल स्थिति मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। यहाँ की जो अभी जहाँ से पानी उतर गया, उनको पानी घर धोने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए। आज 5 से 6 दिन हो चले हैं, लोग नहाए नहीं होंगे, कपड़े में स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, पानी की आवश्यकता तो है। ये तो अभी इसी पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी कई लोगों से बात हुई। बिल्कुल सर, आपने सही सवाल किए हैं। ये 6-7 दिन नहीं, ये पिछले सोमवार को ही आया था, ये आज 10वां 11वां दिन है पानी को। तो अब लोगों के पास ना, तो ये तो काफ़ी पहले ही पानी ख़त्म हो चुके हैं, बड़ी मुश्किल से लोग इसी गंदा पानी पे अपना दैनिक जीवन जीने पे, बर्तन धोने से लेके कपड़ा धोने तक, खाना पकाने तक इसी पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो बीमारियाँ फैलेंगी। सरकार के तरफ से क्या व्यवस्था मुहैया कराई गई वो आपने भी देखा होगा कि वहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको कुछ भी नज़र नहीं आया होगा। अभी शाम होते यहाँ पर अंधेरा ऐसा छा जाता है, यहाँ एक लाइट तक की व्यवस्था नहीं है, ना ही पानी के टैंकर यहाँ पर हैं। अब जहाँ पे जो जीवन यापन के लिए लोग आप देख रहे होंगे, कुछ घर में गए सफाई के लिए, तो उनके लिए जनरेटर सेट की व्यवस्था करनी बहुत ही महंगी पड़ रही है, बहुत ही मुश्किल हो रही है। लेकिन फिर भी अपने पैसों के बल पे लोग किसी तरह से जनरेटर की व्यवस्था ले रहे हैं कि 1 घंटे चले और हमारा सिंटेक्स भर जाए। इस तरह करके लोग यहाँ पे जीवन यापन करने को मजबूर हैं सर। 2 चीज़ फौजी भाई देखने को हमें मिली। जब यहाँ समस्या हुई तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ टेंट लगाए, कैंप लगाए, मदद के लिए बैनर लगे, कोई केला लेके आ रहा है, कोई सब्जी लेके आ रहा है, कोई चावल लेके आ रहा है। लेकिन वो केवल तभी तक थे जब तक वहाँ मीडिया दिख रही थी, जब तक वो खबरें चल रही थी। अब क्योंकि पानी उतर गया, खबरें तो ख़त्म हो गई, तो अभी तो वहाँ कोई दिखा नहीं। लेकिन क्या इनके चूल्हे चल गए, क्या इनको राशन की व्यवस्था हो गई, क्या इनकी जीवन जो है इनका नॉर्मल हो गया, व्यवस्था इनकी ठीक बन गई, या इनको अभी भी वही दरकार है जो उस दिन थी जब मदद हो रही थी? तो मदद तो रुकी। तो इसके पीछे की मानसिकता हम क्यों ना ये कहें कि जो मदद है वो केवल दिखावे की हो रही है।
बिल्कुल सर, आप देखिए पीछे जो पीड़ित हैं वो उनके मुंह से भी आप आवाज़ सुन रहे होंगे। तो जो अभी पहले जो बाढ़ आई थी तो यहाँ पे होड़ मच गया था फ़ोटो खिंचवाने का। कई स्थानीय पार्षद जनप्रतिनिधि आए यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा के चले गए। हाँ, 2-4-10 जो है पैकेट ज़रूर ला के वो बांट के वहाँ से चले गए, लेकिन वो तो बहुत ही नाकाफ़ी व्यवस्था थी। अभी आपने देखा होगा कि हमने कल या परसों मंत्री जी के यहाँ हम लोग गए थे ज्ञापन देने के लिए। तो एक वहाँ पे आप कहिए कि जो जनप्रतिनिधि पार्षद कहें उनको, उन्होंने क्या बोला कि ये लोग जो है यहाँ पे आ रखे हैं, कुछ लोग गुमराह करके कुछ लोगों को लाए हैं। अब मैं जनप्रतिनिधि को बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो है गुमराह करके नहीं लाए गए, ये वही असल में पीड़ित थे जो आए थे वहाँ पे मंत्री जी को अपनी समस्या रखने के लिए, बताने के लिए। तो ये कोई गुमराह करके किसी को लाए नहीं गया था। तो आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम ही लोग पीड़ित हैं जो वहाँ पर गए थे मंत्री जी से मिलने के लिए, अपनी समस्या रखने के लिए। चलिए, ये तो बात अलग जो हुई। वादा किया कि पानी हम पहुंचा देंगे, सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे, सरकार देख रही है, उसकी पड़ताल में किया? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया। आप तो खुद भी महसूस कर रहे होंगे, अब तो ये प्रशासन चली भी गई यहाँ से। हाँ, एक टैंकर जरूर वहाँ पे पानी का है जो यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ से पुस्ता पानी के ऊपर है, लेकिन पुस्ता के ऊपर जब मेरी गाड़ी अंदर आ सकती है तो टैंकर भी तो अंदर आ सकता है ना। वहाँ से आदमी पानी ढोने के लिए 5 लीटर 10 लीटर लेने के लिए दूर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब आप देख ही रहे होंगे। और यहाँ पे शाम होते अभी ऐसा अंधेरा हो जाता है, फिर चोरों का आतंक और फैल रखा है। सबको पता है कि लोग कहीं दाएं बाएं बाहर रह रहे हैं इस पानी की वजह से, तो चोरियां बढ़ गई हैं। उसके लिए यहाँ पे शासन भी अब नाम मात्र को क्या है ही नहीं, कोई यहाँ पे गश्त लगाने को तैयार ही नहीं है, आता ही नहीं कोई। सीलन है, मच्छर बढ़ जाते हैं, बीमारियां फैलने लगती हैं, वायरस एक्टिव हो जाता है। उसके लिए फॉगिंग की व्यवस्था जैसे होती है जब पानी उतर जाता है, वो होनी चाहिए, वो हुई है? नहीं सर, अब देखिए आप, पानी का रंग हरा हो रखा है ये, तो ये धीरे धीरे पानी का रंग हरा काला, कई तरह की इसमें गंदगी रहेंगी। प्रशासन की तरफ से न तो कोई फॉगिंग की व्यवस्था, न ही कोई लिक्विड डालने की व्यवस्था, न कीड़े मकोड़े मारने की कोई व्यवस्था, ऐसी कुछ नहीं है। हाँ, कई लोगों ने मीडिया के सामने बयान दिया, हम कर रहे हैं, भिजवा रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन वो बात केवल वादों में ही हवाई बात होगी। धरातल पर कुछ ऐसी चीज़ नहीं उतरी है जिससे लोगों का भला हो। कुछ लोग कपड़े भेज रहे हैं, कुछ लोग राहत सामग्री भेज रहे हैं, वो पहुंच रही है यहाँ तक? देखा अभी सर, हमने आपके मीडिया में देखा, हमने कुछ लोग जो है 10-12 पैकेट लाए हैं और चीनी की 10-12 पैकेट आटा की ला के, और 200 बंदे को अपने यहाँ ऑफिस पे 2 घंटे बैठा रखे हैं। अब बताओ कि वो 10-12 पैकेट 200 बंदे में वो क्या होगा? ऊँट के मुँह में जीरा नहीं होगा। और मदद ही है, कुछ तो है। अच्छा, बहुत ही कम है, लेकिन आप पीड़ितों के साथ मजाक न करें और पुराने कपड़े, यूज किए हुए कपड़े कृपया न दें। सबकी अपनी डिग्निटी है, सबका अपना सम्मान है। अगर दें तो अच्छा चीज़ दें जो उनके काम आए। ये बेकार के फोटो सेशन न करें, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं। यही सबसे बड़ा सवाल मैं जो देख रहा हूँ यहाँ, और इसीलिए मैं बार बार यहाँ आता हूँ कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, सरकार बहुत आगे है, हम लोग साथ में हैं, हाथ से हाथ मिलाएंगे, ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन असल सच ये है कि ना यहाँ पानी है, ना यहाँ शौचालय है, ना यहाँ लाइट है। अगर ये कहा जाए कि भाई लाइट नहीं दे सकते, सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी पानी है, मकान गीले हैं, हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए, तो प्रशासन की तरफ से अस्थायी कोई लाइटें हैं चौराहे पर लगाई जा सकती हैं ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो सके। ये हो सकता है। और वॉशरूम की, शौचालय की व्यवस्था हो सकती है, खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अभी धरातल पर नहीं है। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। और अंत में उस बात को फिर दोहराता हूँ, फौजी भाई भी बाद में आए हैं, ये कहना कि आपने डूब क्षेत्र में घर बना के बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, तो एक बार जाइए दिल्ली। मैं वो आंकड़ा फिर दोहराता हूँ, सटीक आंकड़ा आपको दे रहा हूँ। 20 लाख लोग इसी डूब क्षेत्र में रहते हैं। 970 हेक्टेयर ज़मीन पर डूब क्षेत्र है और वहाँ भी योजना है। 20 लाख लोग, दिल्ली की कुल आबादी का 10% है जो केवल डूब क्षेत्र में रहता है, उसको भी सुविधाएं मिलती हैं। दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि डूब क्षेत्र में थे इसलिए पानी आया, तो लाल किला डूब क्षेत्र में नहीं था, पानी वहाँ भी गया। तो ये आपदा है, कहीं भी आ सकती है। मदद की दरकार सबको होती है। और कल भी मैं अपील कर रहा था, आज फिर अपील कर रहा हूँ, राजनीतिक लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, जो समाज सेवी लोग हैं, जो समाज के हित की बात सोचते हैं, अपनी मेहनत की कमाई का कुछ दान पुण्य करते हैं, उनको आना चाहिए। अभी भी यहाँ ज़रूरत है, अभी भी यहाँ की ज़रूरतें पूरी नहीं हुई हैं। आप अभी भी आ सकते हैं, उन लोगों की मदद कर सकते हैं।